हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस के बीच में नियमों में बदलाव करने और सिलेक्शन प्रोसेस को बदले हुए नियमों द्वारा जारी रखने को सही माना और पिटिशनर्स की रीट पिटिशंस को खारिज कर दिया। क्या था पूरा मामला और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या क्या डील किया, मिलेगी पूरी जानकारी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले एक नजर इस मैटर के फैक्ट्स पर डाल लेते हैं, जिससे आपको मैटर समझने में आसानी होगी और इसके बाद हम जानेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट्स की किन किन बातों को डील करके पिटिशनर्स की रिट पिटिशन को खारिज कर दिया। दोस्तों, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक एग्जामिनिंग बॉडी है, ने 13 अक्टूबर 2020 को असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के 1431 पदों को भरने के लिए एक एडवर्टीजमेंट जारी किया, जिसके द्वारा विभिन्न सब्जेक्ट्स के असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड का सिलेक्शन किया जाना था, जिसमें असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड ड्राइंग के 101 पोस्ट थी। जिसके बाद पिटिशनर ने असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड आर्ट यानी ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया। एडवर्टीजमेंट जारी होते समय इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2019 रूल के अनुसार ड्राइंग एवं पेंटिंग, फाइन आर्ट पेंटिंग, विजुअल आर्ट पेंटिंग विषय में ग्रेजुएट के साथ साथ बीएड डिग्री अथवा बीएएड की डिग्री होना अनिवार्य थी। भर्ती प्रक्रिया जारी होने के बाद दिनांक 25 फरवरी 2021 को आर्टिकल 309 की पावर का यूज करके एलटी ग्रेड टीचर ड्राइंग अमेंडमेंट रूल 2019 में फिर से अमेंडमेंट करके अमेंडेड रूल 2021 को लागू किया गया, जिसके द्वारा असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड ड्राइंग के लिए अनिवार्य अर्हता में से बीएड की अर्हता को हटा दिया गया। अब अमेंडेड रूल्स 2021 के अनुसार असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड ड्राइंग के लिए अनिवार्य अर्हता ड्राइंग एवं पेंटिंग, फाइन आर्ट पेंटिंग, विजुअल आर्ट पेंटिंग विषय में ग्रेजुएट अथवा बीएएड की डिग्री रह गया। लेकिन 2021 अमेंडमेंट से पहले ही भर्ती प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2021 को 2019 के रूल्स के अनुसार जारी हो चुकी थी। इसके बाद 12 मार्च 2021 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें कमीशन ने यह नोटिफाई किया कि अब असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड की पोस्ट के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य अर्हता नहीं रह गई है। इसलिए असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के लिए जो भी कैंडिडेट अब अर्हता रखते हैं, वे भी असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड ड्राइंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही कमीशन द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का समय भी आगे बढ़ा दिया गया। जिसके पास पहली अनिवार्य अर्हता थी, उन्होंने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया और इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ी और सभी कैंडिडेट्स ने असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड ड्राइंग की पोस्ट के लिए हुए एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और कमीशन द्वारा इसकी आंसर की जारी की गई। जिसके बाद पिटिशनर्स ने एलटी ग्रेड ड्राइंग का रिजल्ट आने से पहले ही ऑनरेबल हाई कोर्ट में गवर्नमेंट द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान नियमों को चेंज करने और बदले हुए नियमों को ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर लागू करने को रिट पिटिशन फाइल करके चैलेंज कर दिया, जिस पर इंटरिम आदेश देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कमीशन से जवाब तलब कर लिया। जिसके बाद रिट पिटिशन में प्लीडिंग्स एक्सचेंज होने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मैटर को फाइनल हियरिंग के लिए फिक्स कर दिया। फाइनल हियरिंग में पिटिशनर्स के द्वारा अपने रिट के सपोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट व ऑनरेबल हाई कोर्ट के वेरियस जजमेंट का हवाला देते हुए कहा गया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी होने के बाद प्रोसीजर सर्विस रूल को चेंज नहीं किया जा सकता है। जिस रूल्स के अकॉर्डिंग कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी होती है, वह लास्ट तक उसी रूल्स के अनुसार कंप्लीट होगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर सिलेक्शन प्रोसेस के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर ऐसे सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट भी किया जाता है, तो भी ऐसा अमेंडेड रूल्स ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर लागू नहीं हो सकते हैं। ऐसे अमेंडेड रूल केवल उसके बाद जारी होने वाले सिलेक्शन प्रोसेस पर ही लागू हो सकते हैं। इसलिए पहले से जारी एलटी ग्रेड टीचर ड्राइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बाद में अमेंडमेंट किए गए रूल्स लागू नहीं होंगे। इसके रिप्लाई में स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पक्ष ऑनरेबल हाई कोर्ट
के सामने रखा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर रिलाई करते हुए ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि जब कोई कैंडिडेट किसी सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लेता है तो फिर वह उस सिलेक्शन प्रोसेस को यह कहते हुए चैलेंज नहीं कर सकता है कि इस सिलेक्शन प्रोसेस में गलत रूल्स को अप्लाई किया गया है। वहीं कमीशन ने अपना स्टैंड रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि कमीशन केवल एक एग्जामिनिंग बॉडी है जिसका काम सिलेक्शन प्रक्रिया को गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कंप्लीट करना है। वह ना तो कोई नियम अपने तरफ से जोड़ सकता है और ना ही किसी नियम को हटा सकता है। गवर्नमेंट के निर्देश पर ही कमीशन ने ऑनगोइंग सिलेक्शन प्रोसेस पर नए रूल अप्लाई किए थे और इंटरव्यूनर्स द्वारा भी गवर्नमेंट और कमीशन का सपोर्ट करते हुए पिटिशनर्स की दलीलों का विरोध किया गया। सभी पार्टियों के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हेल्ड किया कि नियमों में बदलाव करने के बाद भी पिटिशनर इस सिलेक्शन प्रोसेस में बने रहेंगे। रूल चेंज होने के बाद भी पिटिशनर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर नहीं हो रहे हैं। अगर रूल्स चेंज होने के बाद वे अफेक्टेड होते यानी वे ऑनगोइंग सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाते तो फिर ऐसे चेंज रूल को अप्लाई नहीं किया जा सकता था। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दूसरा पॉइंट यह डील किया कि जब कोई कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में एक बार पार्टिसिपेट कर लेता है तो फिर वह यह कहते हुए सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज नहीं कर सकता कि यह सिलेक्शन प्रोसेस गलत रूल्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। इस प्रकार ऑनरेबल हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट द्वारा एलटी ग्रेड टीचर ड्राइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान नियमों में बदलाव करने और बदले हुए नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया करने को लीगली वैलिड माना और पिटिशनर्स की रीट पिटिशन को डिसमिस कर दिया। पिटिशनर्स की रीट पिटिशन डिसमिस होने के बाद बीएड और नॉन बीएड सभी कैंडिडेट्स एलटी ग्रेड टीचर ड्राइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहले की तरह बने रहेंगे। दोस्तों, हो सकता है रीट पिटिशनर सिंगल जज के जजमेंट को डबल बेंच में चैलेंज करें, फिर उस पर डबल बेंच का क्या ऑर्डर आता है उस पर निर्भर करेगा कि आगे इस मैटर में क्या होगा। अगर इस जजमेंट को डबल बेंच में चैलेंज नहीं किया जाता है तो फिर यही जजमेंट फाइनल माना जाएगा। दोस्तों, जजमेंट की कोर्ट कॉपी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी जिसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, आगे अब इस मैटर में क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें। हैव अ ग्रेट डे।